जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अयाम नहर यानी ईद उल अज़हा बहुत क़रीब है और ईद उल अज़हा मुसलमानों के लिए ऐसी ईद है जिसमें वो अल्लाह की राह में अपने पसंदीदा माल, अपने पसंदीदा जानवर को क़ुरबान करते हैं। लेकिन फ़िरक़ा वाराना सोच रखने वाले गौ रक्षक के नाम पर हर बार बकरा ईद के मौके पर फितना और फसाद बर्पा करते हैं। ज़ाफ़रानी तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग मुसलमानों की राह चलती गाड़ियों को रुकाकर उनसे मारपीट और हत्ता कि उनका क़त्ल भी कर देते हैं। इससे मुतालिक एक वाक़या गुज़िश्ता रात पेश आया, जहाँ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन क़ानून साज कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग भी इस ज़िमन में इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर मुकामी हादसे पर पहुँचे और वहाँ जाकर जानवर और गाड़ियों को फ़िरक़ा परस्त ज़ाफ़रानी तंजीम गौ रक्षकों से रिहा करवाया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजलिस ऐसे शरपसंदों की सख्त मज़म्मत करती है और पुलिस को इन दिनों चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। वो जगह ब जगह CCTV कैमरास ऑन रखें और फ़िरक़ा परस्त तंजीमों को गिरफ्तार करें। मज़ीद उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अहम पैगाम जारी किया, जिस भी ठेकेदार से वो जानवर लें सबसे पहले वो डॉक्टर सर्टिफिकेट की तस्दीक ज़रूर कर लें और पुरअमन तरीक़े से इन मुबारक अयाम में क़ुरबानी का अमल अंजाम दें। हमारे चैनल TAN न्यूज़ की जानिब से आप तमाम ही को पैगाम दिया जाता है कि इन अयाम में हुकूमत की जानिब से जारी करदा ज़वाबित के तहत क़ुरबानी का अमल अंजाम दें और किसी भी गैर ज़रूरी अमल से परहेज़ करें और फ़िरक़ा परस्त ज़ाफ़रानी तंजीमों गौ रक्षकों की जुल्म ज़्यादती का शिकार बनने से क़ब्ल ही मजलिसी सुदूर व मोतमदीन से फ़ौरी तौर पर इत्तला दें। 9 बजे के टाइम पर LB नगर PS में एक गाड़ी को पकड़े, एक गाड़ी माल पकड़कर गौशाला लेकर जा रहे थे और ही वहाँ के लोग जो कि बाज़ार घाट के और मंगल हाट के रहने वाले वो लोग सदर मोहतरम से बात करें। सदर मोहतरम ने DCP LB नगर से बात करके इनके माल को, बड़े माल को छुड़वाने लगाए, बड़े जानवर को, और एक 3 गाड़ी माल मल्लापल्ली से आ रहा था, सागर रोड के ऊपर चेकपोस्ट पर रुका लिए थे। और एक अफसोस की बात है कि डॉक्टर सर्टिफिकेट रहने के बावजूद भी पुलिस के कांस्टेबल हो या जमदार हो या ऐसे ही हो, ये लोग जानवरों को रुका रहे हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस चीज़ की मज़म्मत करती है और तकरीबन रात के 1:30 बज रहे हैं और सदर मोहतरम की हिदायत थी, मुझे और हमारे शोबे तंजीम के इंचार्ज जनाब समद बिन अब्बास साहब और हमारे कारपोरेटर्स जनाब हुसैनी पाशा साहब, ज़फ़र खान साहब और तमाम लोग मिलकर तकरीबन 9 बजे से लेकर अब तक इस जानवरों के गाड़ियों को भी छुड़ाने लगाए और जो एरिया के मुकाम के जानवर लेकर जा रहे थे वो मुकाम तक लाकर वो लोग को पहुँचाए। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है हमेशा 24 घंटे अवाम के दरमियान में रहती है और आज भी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 24 घंटे खिदमत कर रही है कि रच्चाकुंटा CP का लिमिट हो या साइबराबाद CP का लिमिट हो या हैदराबाद का हो या तेलंगाना के कई SPs के एरिया हो, जैसा कि कली महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन 40 जानवरों को 9 गाड़ी माल सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर वो माल छोड़ता है। तो मैं मौके के ऊपर जितने लोग जानवर बाज़ारों से ख़रीद कर ला रहे हैं उन लोगों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जिस मुंडेदार से और जिस चौधरी के पास से जानवर ख़रीद रहे हैं उनके पास से डॉक्टर सर्टिफिकेट लीजिए। आप बगैर डॉक्टर सर्टिफिकेट के जानवर को मत खाइए, क्योंकि बीच में कई जगह लोग सरंगेजी कर रहे हैं। यहाँ पर भी LB नगर पे भी कुछ लोग राउडीज़म, गुंडागर्दी करके गाड़ी रुकाकर गाड़ी में से लोगों को उतार कर उन लोग के ऊपर हमला भी करे। फौरी सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर बर वक्त मैं और हमारे समद बिन अब्बास साहब, हमारे कारपोरेटर हुसैनी पाशा साहब और हमारे ज़फ़र खान साहब पूरे वहाँ पर पहुँच गए और DCP साहब ने तयक़ुन दिया है कि साहब उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा क़ानून के दायरे में रहकर काम करती है और ये लोग
قانون کو ہاتھ میں لے کر اور روڈوں کے اوپر آؤٹر رنگ روڈوں کے اوپر غنڈہ گردی روڈیزم اور لوگوں کو مار رہے ہیں. تو اس چیز کی مجلس اتحاد المسلمین برداشت نہیں کرے گی. ہم پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو بھی یہی بولنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سی سی کیمرے چیک کریے, ان لوگوں کی نشاندہی کریے اور ان لوگوں کے اوپر کیس جو قانونی طور پر جو کیس بک ہوتا ہے وہ کیس بک کریے. اور تقریباً 15 دن سے ہم پورے مجلس اتحاد